हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राजस्थान ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आप पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियाँ। तो इसके बारे में हमने लास्ट क्लास पढ़ा आपका अपवाह तंत्र और लूणी नदी। अपवाह तंत्र के प्रकार हमने देखे जो हमारे 3 टाइप्स के हैं। पहला आपका अरब सागरीय, दूसरा आपका बंगाल की खाड़ी, तीसरा आपका अंतःप्रवाह की नदियाँ। तो तीनों का हमने क्रम याद रखना है आपको, परसेंटेज 17, 23 और 60। फिर हमने लूणी नदी के बारे में देखा। जो आपकी लूणी नदी के अन्य नाम देखे, साबरमती, सरस्वती, लवणमती, मारवाड़ की गंगा आदि। फिर इसका मार्ग देखा, कहाँ से निकलती है और कहाँ पे इसका संगम होता है। इसके विस्तार के जिले कितने हैं, विस्तार में बेसिन विस्तार में कितने जिले आते हैं। और इसके अलावा हम हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके अंदर है, ये आपकी बांध परियोजना आपको याद रखनी है, चारों, जसवंत सागर, जवाई बांध, हिमावास, बांकली। फिर हमने इसकी सहायक नदियों के बारे में देखा, जो आपकी मुख्य रूप से जोजड़ी, जवाई नदी, फिर आपकी बांडी, लीलड़ी, खारी, सुकड़ी, मीठड़ी, सागी, गुइया। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम जो बाकी आपकी अरब सागर में मिलने वाली 3 नदियाँ और हैं उनके बारे में। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है अरब सागर, जिसमें हमने देख लिया, एक तो लूणी नदी को देख चुके हैं हम। इसके अलावा हमारा है माही बेसिन, माही माही नदी, पश्चिमी बनास और आपका साबरमती। तो सबसे पहले हम एक बार इनका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, तीनों नदियों का, माही, पश्चिमी बनास और साबरमती। तो आपकी माही नदी है, माही नदी का उद्गम स्थान है आपका मेहंद झील, मध्य प्रदेश के अंदर। तो मेहंद झील आप याद रखिए, मध्य प्रदेश के अंदर इसका उद्गम स्थान है। काफ़ी बार आपके PYQ के अंदर ये आपको पूछा जा चुका है। और इसका जो संगम स्थान है और ये नदी जहाँ पे गिरती है वो आपकी खंबाती खाड़ी, गुजरात में ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मेहिंद झील आप इसका उद्गम स्थान है, संगम इसका या निकास इसका हमारा खंबाती खाड़ी गुजरात के अंदर है। कुल लंबाई की बात करें हम, कुल लंबाई इसकी 576 किलोमीटर है। कितनी है? 576 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है, लेकिन राजस्थान में लंबाई पूछे तो ज़्यादातर आपको ये याद रखनी है। फिर एग्जाम्स के अंदर आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो राजस्थान की लंबाई को लेकर ज़्यादातर बनते हैं। तो 171 किलोमीटर इसकी में राजस्थान की लंबाई है। बात करते हैं फिर पश्चिम बनास की। पश्चिम बनास का उद्गम स्थान आपका नया सनवारा सिरोही के अंदर इसका उद्गम होता है। ये आपकी कच्छ का रण गुजरात के अंदर गिरती है और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 266 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई की बात करें तो इसकी 50 किलोमीटर है। साबरमती नदी की बात करें, साबरमती नदी आपकी पदराना पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। इसका संगम या इसका निकास होता है आपकी खंबात की खाड़ी गुजरात के अंदर। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये आपकी 416 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसका राजस्थान में सिर्फ 45 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है। तो माही नदी की हमें याद रखनी है 111 किलोमीटर, पश्चिम बनास की हमें याद रखनी है 50 किलोमीटर, साबरमती की हमें याद रखनी है 45 किलोमीटर। फिर बात करते हैं माही नदी की। जो पहला हमारा नदी तंत्र है वो आपका है माही नदी। माही नदी की बात करें तो इसका पहले हमें उपनाम याद रखने हैं या अन्य नाम हमें याद रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर इसका PYQ ऑलरेडी बन चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इसको वागड़ की गंगा बोलते हैं, कांठा की गंगा बोलते हैं, आदिवासियों की गंगा बोलते हैं, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा बोलते हैं। तो आप ये चारों याद रखिए, इसको वागड़ की गंगा, कांठा की गंगा, आदिवासी की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा इसको बोला जाता है। प्रवेश की बात करें तो ये राजस्थान में प्रवेश करती है आपकी खांडू गांव बांसवाड़ा से। आपके राजस्थान में प्रवेश करती है खांडू गांव बांसवाड़ा से, ये राजस्थान में प्रवेश करती है और ये आपका उल्टे आपका यू आकार में प्रवाह करती है। जैसे राजस्थान का मैप देखा होगा तो यही आता है आपका बांसवाड़ा, इसके साथ आता है आपका प्रतापगढ़, इसके साथ आता है आपका ये आपका डूंगरपुर। तो ये ऐसे नदी निकलती है, तो ये उल्टे जो आपका यू आकार है उसका क्या करती है, उस उसके आकार की नदी है ये। फिर बात करते हैं, एक इकलौती नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्योंकि कर्क रेखा राजस्थान के नीचे से निकलती है और ये नदी ऐसे निकलती है, तो ये 2 बार यहाँ पे आपकी कर्क रेखा को काटती है। ये क्वेश्चन भी आपके बारे में आपके PYQ में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। फिर बात करें, एकमात्र नदी है जिसका प्रवेश दक्षिण से होता है और निकास भी दक्षिण में ही होता है। यानी कि ये आपका राजस्थान है तो प्रवेश भी इसका दक्षिण से हो रहा है, दक्षिण से हो रहा है और निकास भी इसका दक्षिण के अंदर ही हो रहा है। तो ये इकलौती ऐसी नदी है। फिर उद्गम और संगम की बात करें तो ये मेहंद झील धार जिला है MP का, वहाँ से निकलती है और खंबाती खाड़ी में इसका निकास है होता है। तो माई नदी के उपनाम हमें याद रखने हैं, इसका प्रवेश कहाँ होता है, खांडू गांव बांसवाड़ा में, उल्टे यू आकार में प्रवाह करती है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, राजस्थान की इकलौती नदी है जो दक्षिण में प्रवेश होकर दक्षिण में ही इसका निकास हो जाता है। उद्गम की बात करें तो महेंद्र झील धार MP जिले से निकलती है, खंबाती खाड़ी में खत्म होती है। फिर बात करते हैं माई बेसिन के बारे में। तो पहला हमें 2 इसमें मैदान याद रखने हैं आपको, प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान और बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान, यही नदी बनाती है आपके। और डूंगरपुर की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी का मतलब है 3, जहाँ पे 3 नदियाँ आपको मिलेगी, सोम, माही, जाखम। सोम नदी, माही नदी और जाखम नदी का जहाँ पे संगम होता है वो आपका है त्रिवेणी संगम। और ये जगह कहाँ पे आपका बेनेश्वर के अंदर है, नवा टापरा गांव है डूंगरपुर के अंदर, जिसको बोलते हैं हम बेनेश्वर धाम।
जो कि आदिवासियों का क्या कहा जाता है, जिसको बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, क्योंकि और यहाँ पे माघ पूर्णिमा को क्या बढ़ता है, आपका मेला आयोजित होता है। तो त्रिवेणी संगम आपको याद रखना है, यहाँ पे सोम, माही और जाखम नदी का संगम स्थान है ये, जिसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। ये आपका नवाटापरा गांव डूंगरपुर में है, जिसको बोलते हैं बेनेश्वर धाम। बेनेश्वर धाम को बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ, और इसका मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को। फिर बात करते हैं इसके अंदर उदयपुर सिलम्बू जिले भी आते हैं। फिर बात करते हैं बांसवाड़ा का। बांसवाड़ा को बोलते हैं हम द्वीपों का शहर या टापुओं का शहर, इसको बोलते हैं बांसवाड़ा को बोलते हैं। जो माही नदी है उसके क्षेत्र में आता है चाचाकोटा, जहाँ पे क्या है, आपके टापुओं की दिखता है। तो चाचाकोटा आजकल इंस्टाग्राम वगैरह रील्स के अंदर, या आप इसको एग्जैक्ट टूरिज्म साइट के साथ देखें तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा है, काफ़ी सुंदर जगह है। तो ये कौन बनाती है, आपकी माही नदी के क्षेत्र में ही आता है आपका चाचाकोटा भी। फिर बात करते हैं जल विद्युत एवं सिंचाई और माही की बांध परियोजना के बारे में। एक चीज़ याद रखिए, जो भी नदी के बारे में पूछा जाए तो इसमें आपको इसके उद्गम स्थान, इसकी लंबाई वगैरह ये तो याद रखना ही है, लेकिन इसकी जो इससे रिलेटेड जो बांध परियोजनाएं हैं और सहायक नदियां हैं उसके बारे में इसके ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके वहीं से बनते हैं। तो बांध परियोजना, आप इनसे जुड़ी हुई बांध परियोजना जितनी भी है वो जरूर याद रखें। तो पहले बात करते हैं माही बजाज सागर की। माही बजाज सागर की बात करें तो ये आपका बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है, और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जो कि आपका 3109 मीटर लंबा है। तो माही बजाज सागर आपका बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है, और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है 3109 मीटर। फिर बात करते हैं कागदी पिक्का बांध की। कागदी पिक्का बांध आपका बांसवाड़ा में स्थित है, जो कि क्या है, जल संग्रहण के केंद्र के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। फिर आपका कडाना बांध। कडाना बांध आपका राजस्थान के अंदर नहीं है, कडाना बांध आपका कहाँ पे है, रामपुर महिसागर जिला है गुजरात का, वहाँ पे स्थित है। तो कडाना बांध तो आपका गुजरात के अंदर है, लेकिन माही बजाज सागर आपका बांसवाड़ा में है, और कागदी पिक्का बांध भी आपका बांसवाड़ा में है। राज्य की स्थिति, ये हम बात करें कडाना बांध की। एक हमारा कडाना वाटर बेक भी है, जो कि आपका डूंगरपुर के अंदर है। कडाना वाटर बेक तो आपका डूंगरपुर के अंदर, कडाना बांध आपका रामपुर गुजरात के अंदर है। कडाना बांध में हिस्सेदारी की बात करें तो हम 45% हिस्सेदारी राजस्थान की है, और गुजरात की हिस्सेदारी है इसमें 55%। तो 45% आपको याद रखना है। और इस जो जल विद्युत होती है इस बांध के तहत, वो आपकी कितनी है, 140 मेगा वोट का उत्पादन होता है, टोटल होता है 140 मेगा वोट का उत्पादन, जिसमें 100% राजस्थान को मिलती है। यानी कि जल विद्युत से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी निकलती है उसमें 100% राजस्थान की हिस्सेदारी है, यानी कि 140 जो मेगावाट उत्पादन हो रहा है वो सारी किसको मिल रही है, राजस्थान को मिल रही है। फिर बात करते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में देखें तो हम सोम और जाखम इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सहायक नदियाँ है। पहले बात करते हैं सोम नदी की। सोम नदी का उद्गम स्थान होता है हमारा बिच्छामेड़ा की पहाड़ी ऋषभदेव उदयपुर के अंदर। तो बिच्छामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर के अंदर ये इसका उद्गम स्थान है, यहाँ से ये निकलती है। इसके अंदर जो दो बांध है, एक तो आपका सोम कमला अंबा बांध, एक आपका सोम कागदर उदयपुर बांध। सोम कमला अंबा बांध की बात करें तो ये आपका डूंगरपुर जिले के अंदर आता है, और सोम कागदर आपका उदयपुर जिले के अंदर आता है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसके अंदर। तो सोम कमला कमला अंबा बांध पूछे तो आपका डूंगरपुर के अंदर है, और सोम कागदर परियोजना पूछे तो आपका उदयपुर के अंदर आती है। और फिर जो आपकी सोम नदी है उसका त्रिवेणी संगम बेनेश्वर के अंदर क्या हो जाता है, संगम हो जाता है, यहाँ पे आपकी माही और जाखल नदी से मिल जाती है। फिर आप इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि देव सोमेश्वर जो मंदिर है, जिसको बोलते हैं वागड़ का वैभव, वो क्या है, आपके सोम नदी के किनारे स्थित है। तो वागड़ का वैभव या देव सोमेश्वर मंदिर आपका सोम नदी के किनारे स्थित है। ये सोम नदी जो आपकी है उदयपुर डूंगरपुर की सीमा भी बनाती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं जाखल नदी की। जाखल नदी की बात करें तो ये आपकी प्रतापगढ़ से निकलती है, भंवर माता की पहाड़ी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है आपकी जाखल नदी। इसके प्रवाह की बात करें तो ये सीता माता अभ्यारण्य से गुजरती है आपकी। उसकी सहायक नदी की बात करें तो आपकी करमोई और सूखली इसकी सहायक नदी है। करमोई और सूखली इसकी सहायक नदियाँ हैं। इस नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है, जो कि आपका 81 मीटर ऊंचा है, जिसको बोलते हैं जाखम बांध। जाखम बांध जाखम नदी के ऊपर बना हुआ है प्रतापगढ़ के अंदर, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और ये फिर नदी आपकी त्रिवेणी संगम में जाकर सोम से और आपके सोम, माही और जाखम, ये त्रिवेणी संगम में आपकी मिलेगी। तो सोम नदी को हमने देखा, बिछामिंडी की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है, इस पे दो बांध है, सोम कमला अंबा डूंगरपुर के अंदर, सोम कागदर उदयपुर के अंदर। जाखल नदी को हमने देखा, भगवान माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से ये निकलती है, और सीता माता अभ्यारण्य से भी गुजरती है, और जाखम बांध इसका इस पर बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो करमोई सूखली इसकी सहायक नदी है। माई की अन्य सहायक नदियों की बात करें तो इसमें एराव, एनास, चाप, मोरेन, पादर। एक बार इसे रीड करोगे आप तो ये आपको याद हो जाएगी। तो इसके नाम इंपॉर्टेंट आपको याद रखने ही होंगे, एराव, एनास, चाप, मोरेन, बादर। क्योंकि एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है कि माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है इनमें से। तो चार ऑप्शन आपको दे देगा, तो इसमें से किसी ना किसी का नाम होगा, तो आपको इसे इसको याद रखने हैं। तो नाम अगर आपको फैक्ट भी याद नहीं है तो कम से कम इसके नाम आपको याद ही रखने होंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं इराव की। जो इराव का उद्गम स्थान है वो प्रतापगढ़ की पहाड़ियाँ हैं और इसका संगम होता है सेमेलिया गाँव बांसवाड़ा के अंदर। ऐसे ही आपका अनास जो नदी है उसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश में आम्बेड जगह से और इसका प्रवेश होता है मेलेडी खेड़ा बांसवाड़ा के इसमें प्रवेश होता है। और उसकी सहायक नदियाँ आपकी हरन। चाप की बात करें तो चाप का उद्गम होता है आपका कालिंजरा पहाड़िया बांसवाड़ा में। और मोरेन की बात करें तो मोरेन का उद्गम होता है डूंगरपुर में और संगम होता है इसका गलियाकोट के निकट। इसका संगम होता है माही नदी के अंदर और केवल डूंगरपुर में परवाह करती है आपकी कौन सी नदी, मोरेन नदी। फिर बात करते हैं बादर। बादर का उद्गम होता है आपका डूंगरपुर के अंदर और इसका संगम होता है कडाना बांध, जो आपका कडाना बांध है गुजरात के अंदर। उसके बाद में इसका संगम होता है माही नदी में। फिर लास्ट नदी आपकी इरू नदी। जो इरू नदी है वो माही बजाज सागर के पास में मिलती है आपकी। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो अन्य सभी जो नदियां हैं इरू नदी को छोड़ के वो माही बजाज सागर जो आपका बांध है उसके बाद में ही माही में गिरती है। फिर हमारा माही के बाद में हमारी नदी है आपकी पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास आपकी प, पहले आपको याद रखना है पश्चिमी बनास के मुख्य बिंदु के बारे में हम देखें तो उद्गम इसका देखें तो उद्गम हम देखें तो इसका सनवारा की पहाड़ी सिरोही के अंदर इसका उद्गम होता है अरावली के पश्चिमी ढाल से। अरावली के पश्चिमी ढाल से इसका उद्गम होता है कहाँ से, सनवारा की पहाड़ी या सिरोही से। संगम या निकास की बात करें तो ये आपका कच्छ कारण गुजरात के अंदर होता है इसका। तो सिरोही में उद्गम हो रहा है और कच्छ कारण के अंदर ही जाके गिरती है। लंबाई की बात करें तो 266 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई कितनी है, 266 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लेकिन राजस्थान में ये आपकी 50 किलोमीटर लंबी है। कितनी है, 50 किलोमीटर लंबी है। इसके किनारे जो शहर है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि माउंट आबू किसके किनारे बसा हुआ है, या डीसा शहर आपका कहाँ पे बसा हुआ है, अहमदाबाद किसके किनारे बसा हुआ है, गांधीनगर किसके किनारे बसा हुआ है। तो माउंट आबू और गुजरात का डीसा शहर ये आपका पश्चिमी बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सूखली और सिपू इसकी सहायक नदी है। कौन कौन सी, सूखली और सिपू, जो दोनों की दोनों क्या है, गुजरात में पश्चिमी बनास के अंदर मिलती है। फिर परियोजना की बात करें तो इसमें सूखड़ी सेलवाड़ा बांध ये सिरोही के अंदर स्थित है। तो सूखड़ी सेलवाड़ा बांध पूछिए तो ये आपका सिरोही के अंदर स्थित है। वो किस नदी पर बना हुआ है, तो आप बोलोगे पश्चिम बनास नदी पर बना हुआ है। तो माउंट आबू इसके ऊपर बसा हुआ है, डीसा शहर इस नदी के ऊपर बसा हुआ है और उस पर बांध है आपका सूखड़ी सेलवाड़ा बांध। और सूखली और सिपू इसकी सहायक नदी है। फिर बात करते हैं साबरमती नदी की। साबरमती नदी की बात करें तो हम जिसको बोलते हैं गुजरात की जीवन रेखा भी बोलते हैं। इसकी बात करें तो हम ये नदी निकलती है आपकी पदराना पदराना पहाड़ी उदयपुर से निकलती है और खंबात की खाड़ी गुजरात में जाकर ये इसका निकास होता है। तो उद्गम की बात करें तो वाकल और सही धाराओं के मिलने से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। कौन कौन सी धाराएं, वाकल और सही नदी के धाराओं के मिलने से क्या होता है, इसका उद्गम होता है किसका, साबरमती का। जो फुलवारी की नाल के मध्य आप ये फिर क्या है, ये फुलवारी की नाल है, उसके बाद में क्या है, पांच पांच रिवर में ये बट जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो वाकल, सेई, हतमती, हथनाव, मेसवा, माजम, मधुमती, मोहर, मानसी, खाई। एक बात ध्यान रखिए, राजस्थान में जो साबरमती नदी है वो आपकी 45 किलोमीटर ही इसका परवा चित्र है। लेकिन जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी सहायक नदियों से, तो इस नदी से आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी 8-10 नदियाँ आती है, वाकल, सेई, हतमती, हरनाव और मेसवा, माजम, मधुमती, मोहर, मानसी, खारी। तो ये इसको आप जरूर याद रखें। इसके अंदर किनारे अंदर शहर की बात करें तो अहमदाबाद, साबरमती और गांधीनगर, तीन शहर इसको आप हमेशा याद रखिए। अहमदाबाद, फिर आपका साबरमती, फिर आपका गांधीनगर। एक आपने फैक्ट सुना होगा आजकल, रिवर फ्रंट साबरमती रिवर फ्रंट सुना होगा। साबरमती रिवर फ्रंट आपका साबरमती नदी के किनारे है, जो कि आपका अहमदाबाद के अंदर है। ठीक है, राजस्थान की प्रथम नदी जिस पर रिवर फ्रंट बनाया गया है ये आपका अहमदाबाद के अंदर है। काफ़ी सुंदर इसको बनाया गया है और अभी इंडिया के अंदर सबसे फेमस यही रिवर फ्रंट आपका अहमदाबाद के अंदर, ये आपका साबरमती के किनारे पर है। और लेकिन ये नदी आपकी भारत की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है, तो ये चीज़ भी आप इसको याद रखें। फिर साबरमती की सहायक नदियों के बारे में देखिए तो वाकल और सई नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। वाकल की बात करें तो वाकल आपकी गोरा गांव गोगुंदा से निकलती है और इसका संगम होता है मऊ, पीपली, गुजरात के अंदर इसका संगम होता है। इसके ऊपर बांध की बात करें तो मानसी वाकल बांध है, जो आपका गोरान जाडोल के अंदर है। कहाँ पे, गोरान जाडोल के अंदर है मानसी वाकल बांध। उद्गम देखा हमने गोरा गांव गोकुंदा और संगम देखा हमने मऊ, पीपली, गुजरात के अंदर, और बांध इस पे मानसी वाकल बांध गोरान जाडोल के अंदर। सई नदी की बात करें तो यहाँ का पदराना गांव उदयपुर के अंदर ये से निकलती है, संगम होता है इसका गुजरात में साबरमती नदी के अंदर। फिर बात करें सही नदी पर सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज फैक्ट ये है कि इसमें इस नदी का जल से क्या बनाई गई, एक सुरंग बनाई गई है जिसको बोलते हैं देवास जल सुरंग। ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है, जो कि आपकी 11.6 किलोमीटर लंबी, कितनी है, 11.6 किलोमीटर लंबी है देवास सुरंग। और इसका उद्देश्य है उदयपुर की जिलों में साबरमती जो आपके सही है का जल पहुंचाना, यानी कि उदयपुर की जिले में पानी कहाँ से आ रहा है, आपके सही नदी से आ रहा है। अब सही नदी से पानी कैसे आ रहा है, जल सुरंग की सहायता से। ये देखो सुरंग बनाई गई है ऐसे, फिर ये क्या आता है, उदयपुर के जिलों में इसका क्या है, पानी मिल जाता है।
जिससे क्या उदयपुर की झीलें क्या होती हैं, वर्ष भर आपके उनमें पानी दिखेगा। तो सई नदी के थ्रू यहाँ पे क्या है, साबरमती का जल पहुँचाया जाता है उदयपुर की झीलों में, जो कि लंबाई है 11.6 किलोमीटर और राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग आपकी ये है। फिर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखिए तो हम सबसे लंबा बांध हमें याद रखना है माही बजाज सागर, जो कि 3109 मीटर लंबा है, माही नदी बांसवाड़ा में स्थित है। सबसे ऊंचा बांध की देखिए तो जाखम बांध आपका 81 मीटर सबसे ऊंचा बांध है, जाखम नदी प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। सबसे लंबी जल सुरंग की बात करें तो देवास जल सुरंग है, जिसकी लंबाई है आपकी 11.6 किलोमीटर और सही नदी से उदयपुर की झीलों में पानी भेजना इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। अनोखा प्रवाह की बात करें तो माही नदी आपका दक्षिण से प्रवेश करती है, दक्षिण में ही निवास करती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये हमारा आज का चैप्टर था। आपको एक दिन ये लेक्चर्स पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड्स को आप ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे आपकी चंबल नदी के बारे में और बंगाल की खाड़ी की तरफ जो भी नदियाँ जाती है, कल इसके बारे में हम देखने वाले हैं। धन्यवाद।